हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान क्लास 9th का। ठीक है, पार्ट 2 करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अगर किसी को अगर समझ में नहीं आए विज्ञान तो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर समझ में आ जाए तो फिर आप दूसरे टॉपिक को भी फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो ये हिसाब दूसरे चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन लास्ट तक देखना है, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग पहले ही कर चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। साथ साथ जो चीज़ आपको बताएंगे वो चीज़ आप नोट करते हुए जाना है, ताकि आपको क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट हो जिसको एकदम से समझ में नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, और हर एक वर्ड भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग क्या क्या कर चुके थे, तो याद रखना हम लोग पदार्थ कर चुके थे कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, ये कर चुके थे। उसके बाद पदार्थ के भौतिक स्वरूप को भी हम लोग कर चुके हैं। भौतिक स्वरूप क्या क्या होता है वो भी हम लोग कर चुके हैं। और तीसरा, पदार्थ के विसरण गुण भी कर चुके हैं, ये कर लिए थे। और इसके बाद जो क्वेश्चन आता है पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं। कौन सा, तो देख सकते हो आप प्रश्न, जैसे यहाँ पे है ना प्रश्न 1 2 3 4, तो ये चारों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल में जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में हम पानी को काट पाते हैं, क्यों काट पाते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और लास्ट तक देखना है। देखो, अभी हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म को जान लेते हैं। अब हम लोग जैसे मैं जब पढ़ता था तो उसमें हमारे पास बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है। ये चीज़ जल्दी समझ में नहीं आता है कि घनत्व क्या है, द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है। ठीक है, इस चीज़ को जानेंगे, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग जानेंगे किस में करेंगे, पदार्थ की अवस्था में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ठोस क्या, सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, आयतन, द्रव्यमान और घनत्व, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप नोट करते हुए जाना, उदाहरण देके आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो द्रव्यमान क्या होता है तो समझ लेना। कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे ये मार्कर ले लेते हैं, इस मार्कर में कणों की संख्या जितना होगा वही क्या होगा, इसका द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित कणों की संख्या या पदार्थों की संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। सिंपल, समझ में आया। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है। अब ये मत बोलना कि द्रव्यमान और भार दोनों सेम चीज होता है, नहीं, भार अलग चीज होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो द्रव्यमान समझ में आया। तो याद रखना द्रव्यमान के बारे में, सिंपल याद रखना है, वस्तु में मौजूद पदार्थों की मात्रा, में मौजूद पदार्थ या कणों की मात्रा। पदार्थ पदार्थ अगर नहीं समझ में आए तो याद रखना कणों की मात्रा। ठीक है, कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी ले लो, चाहे ये बोर्ड ले ले, बोर्ड में इसमें जितना भी पदार्थ लगा हुआ है उसके मात्रा, क्या भार को नहीं बोल रहे हैं कि कितने कण मिलकर बनाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, द्रव्यमान। समझ में आया। द्रव्यमान का अगर हम लोग मात्रा बताएं तो द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, अगर हम जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, या मैं खुद इंसान हूँ, मेरा कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, मेरा द्रव्यमान अगर स्थान को बदल देंगे फिर भी मेरा द्रव्यमान क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे मैं चांद पे चला जाऊंगा तो मेरा द्रव्यमान क्या होगा, सेम रहेगा। पृथ्वी पर भी सेम रहेगा, लेकिन भार जो होगा वो अंतर आ जाता है। भार में कमी भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। भार क्या होता है वो हम लोग फिजिक्स में बहुत जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, भार अगर याद रखना है तो आपको देखो, जैसे मेरा वजन है, तो मेरा शरीर है, इसका तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। इसके ऊपर, मेरे ऊपर जो हवा का इतना बड़ा वायुमंडल है उसका भी दबाव पड़ रहा है, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें खींच रहा है उसका भी बल लग रहा है। तो वो सारे जुड़ के हमारे पास हमारा क्या निकालता है, भार। ठीक है, भार वही होता है बेसिकली। क्या समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयतन। द्रव्यमान हो गया, उसके बाद आयतन। आयतन, द्रव्यमान, सॉरी, द्रव्यमान को वॉल्यूम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मास। मास, ठीक है। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, द्रव्यमान को। ये वॉल्यूम किसको बोलते हैं, आयतन को। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु, ठीक है, जितना स्थान को घेरता है उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। कोई वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या बोलते हैं, आयतन। कि वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को, वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया
स्थान, जितना स्थान को वो घेर सकता है, घेरा गया स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन। स्थान को आयतन कहते हैं, आप नोट करते हुए जाना है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन। वस्तु जितना भी घेर दे, जैसे मान लो हवा हो गया, हवा जितना स्थान को घेर देगा वो क्या होगा? उसका आयतन। तो आयतन जो होता है वो गैस का भी होता है, ठीक है, गैस का भी आयतन होता है, और किसका होगा? ठोस का भी आयतन होता है, गैस का, ठोस का और द्रव का भी आयतन होता है। लेकिन स्थान बदलने के बाद इसका आयतन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन। तीसरा पॉइंट हम लोग 1 2 तीसरा पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे बताओ? द्रव्यमान, आयतन, घनत्व। घनत्व याद रखना, प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान की उपस्थिति या द्रव्यमान की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व। प्रति इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, द्रव्यमान की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व, ठीक है। प्रति इकाई आयतन, जितना आयतन हो, एक इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान अट जाए, द्रव्यमान का मात्रा जितना हो जाए, द्रव्यमान का मतलब पदार्थों के कण, जितना पदार्थों का कण उसमें अट सकता है वही क्या बनता है? घनत्व। क्या बनता है? घनत्व। डी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर मास इंटू वॉल्यूम। याद रखना, डी बराबर मास इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग मास का वैल्यू निकालें तो मास बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, डी इंटू वी। अगर कभी द्रव्यमान निकालना पड़े तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुना आयतन। अगर कभी हमें भी निकालना पड़े तो क्या होगा? मास इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, कभी भी क्वेश्चन में आए तो ये फॉर्मूला से बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपको देख के बता देते हैं कि मान लेते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, 10 किलोग्राम है, तथा उसका आयतन हमेशा क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में होगा। क्योंकि कोई भी वस्तु किस में रखा जाएगा? 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल जो होगा, इसीलिए इसमें क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 चीज होता है, इसीलिए इसका हमेशा क्या होगा? घन में। क्या होता है? घन में। तो उसका आयतन मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब है। कोई दिक्कत? तो घनत्व बताएं, घनत्व ज्ञात करें। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है? घनत्व निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है? डी बराबर एम इंटू वी। तो एम का वैल्यू कितना है? 10 बिठा देंगे। इसका वैल्यू कितना है? 100। यहाँ पे किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखना है, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ पे क्या आया? इसको भाग देंगे, 0.1 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये से घनत्व निकलेगा। और ये प्लस में था, ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा। घात और घातांक का नियम होता है। तो इस प्रकार आपको बना के भी दिखा दी। अब आपको समझ में आ गया वस्तु के में मौजूद पदार्थों की मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। आयतन किसको बोलते हैं? वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन बोलते हैं। जितना स्थान को वो घेरेगा उसी को क्या बोलेंगे? आयतन। घनत्व किसको बोलते हैं? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व। कोई दिक्कत? इसको मिटाए, इस चीज को जान लिए। अब हम लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन। और उसके बाद ठोस पदार्थ क्या होता है वो अवस्था को हम लोग तुरंत समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट वो चीज हम लोग समझते हैं। एक होता है संपीड़न। क्या होता है? संपीड़न, ठीक है। संपीड़न शब्द आपने सुना होगा। संपीड़न का सिंपल सा मतलब है, एक बर्तन ले लो ऐसे, ठीक है, ये मान लेते बर्तन है, इसमें गैस डाल देते हैं, ठीक है, गैस डाल देते हैं, किसी के द्वारा इसमें दबाव, मान लेते हैं एक लकड़ी ऐसे है और इसके द्वारा हम लोग इस पे दबाव डाल रहे हैं, यहाँ इस पे दबाव डालेंगे, ठीक है। जैसे इसको दबाव डालेंगे तो जैसे दबाव डालेंगे तो ये क्या होगा? गैस जैसे से ये अंदर आएगा। मान लो ये यहाँ तक आ गया, मान लो ये वस्तु था, इसको दबाव डालने के बाद ये यहाँ पे आ गया, गैस यहाँ पे आ गया, ठीक है। गैस क्या नीचे आया तो नीचे आ गया तो इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? संपीड़न। संपीड़न जब किसी वस्तु या किसी पदार्थ में दबाव डालने पर वो
दबाव डालने पर वो एक जगह पे एकत्रित हो जाए या वो अपनी आयतन को घटा दे, यहाँ तक था। अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे घट रहा है, आयतन को दबाव जैसे ही डालेंगे तो घटा दे, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संपीडन। क्या बोलते हैं, संपीडन। अभी आएगा अवस्था में, इसीलिए आपको यहाँ पे संपीडन शब्द बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं पदार्थ की अवस्था पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको आपको याद रखना है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था आपको पता होगा तो कोई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। एनसीईआरटी के अनुसार हमारे पास पदार्थ की 3 अवस्था है। कितना, 3। चौथी अवस्था प्लाज्मा का कहीं पे जिक्र है। ठीक है, लेकिन आधुनिक विज्ञान जो है, अभी जो है बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानता है कि पदार्थ की 5 अवस्था है। कितना, 5 अवस्था है। वो 2 अवस्था क्या क्या है उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाद में मतलब ये इसी में पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आपको बता देंगे, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में जाएंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अवस्था होता है ठोस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, याद रखना, 3। पदार्थ की कितनी अवस्था, 3। एक ठोस, दूसरा द्रव और गैस। ठीक है, पहला क्या हुआ, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था होती है। ठोस किसको बोलेंगे, तो सिंपल बात है, ठोस किसको बोलेंगे बताओ, जिसको अगर किसी सतह पे रख दे तो वो वैसे की वैसे रहे। ठीक है, वही ठोस होगा। अगर पानी को हम सतह पर रखेंगे, ऐसे मान लो कोई फ्लोर है, यहाँ पे हम लोग पानी जैसे गिराएंगे तो इधर इधर फैल जाएगा, फैलेगा कि नहीं, एक फैल जाएगा। और एक जैसे लकड़ी को रख दिए तो ऐसे जैसे रखेंगे वैसे रहेगा, और एक गैस को जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, उड़ जाएगा। उड़ेगा कि नहीं, ये उड़ने लगेगा। मतलब जो रिग्ड है, रिग मतलब समझते हो, रीढ़ है, उसी को क्या बोलते हैं, ठोस। ठीक है, रीढ़ हो, जिसके कण एक दूसरे के कण जो कि बहुत पास पास हो, जिसके कणों के बीच आंतरिक बल सबसे ज्यादा हो, उसी को क्या बोलते हैं, ठोस। तो हम लोग ठोस के गुण को जान लेते हैं। ठोस समझ में आया। ठोस के बारे में सिंपल याद रखना है, जो रीढ़ हो, क्या हो, रीढ़ हो, जो आकार, जिसके आकार क्या होना चाहिए, आकार निश्चित हो, सीमा निर्धारित हो, द्रव्यमान फिक्स हो, उसी को क्या बोलते हैं, ठोस। ठोस का द्रव्यमान फिक्स होता है, ना तो घट सकता है ना तो बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बढ़ाने घटाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, ठोस क्या होता है, आकार निश्चित हो, आकार निश्चित हो। वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित हो उसी को क्या बोलेंगे, ठोस। दूसरा पॉइंट, आकार निश्चित होता है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका द्रव्यमान निश्चित हो, द्रव्यमान निश्चित हो, निश्चित हो। तीसरा नंबर, सीमा इसका निश्चित हो, सीमा निश्चित हो, कितना दूर तक फैला हुआ है। आयतन भी इसका क्या होता है, निश्चित ही होता है, आयतन निश्चित हो, ये चीज निश्चित होता है ठोस में। आकार क्या होता है, निश्चित। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का आकार क्या होगा, निश्चित होगा। इसका आकार हम लोग बदल सकते हैं, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तभी इसका आकार चेंज होगा, नहीं तो होगा। बताओ, बाह्य बल, जैसे हवा का बल लग रहा है तो यह हो सकता है, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, कितनों भी इसको गिरा देंगे तो ही टूट सकता है, लेकिन आकार इसका परिवर्तित हो सकता है, नहीं। तो पहला बात क्या हुआ कि आकार निश्चित होता है, समझ में आया। द्रव्यमान निश्चित होता है, इसमें देखो जितने अणु से मिलकर बना है वो अणु क्या है, निश्चित है। इसका क्या हो रहा है, कभी इसका कोई भी अणु उड़ के भागते हुए देख रहे हो, नहीं भाग रहे रहा, यानी इसका द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित। सीमा देखो, पेन का सीमा जो यही रेखा बनेगा, अगर हम लोग इससे मार्कर से बनाते तो एक सेकंड के लिए सीमा देखो आप, ये हम लोग ऐसे बना देते हैं, सीमा इतना बड़ा है, तो क्या ये घटेगा बढ़ेगा, मान लो सही बनाते तो सेम होता कि नहीं। तो इसका आकार क्या घटेगा बढ़ेगा, नहीं होगा। तो इसका सीमा भी क्या होता है, निश्चित होता है। ये समझ में आया। अब जैसे आपको बताए संपीडन, संपीडन बताए थे, क्या ठोस पदार्थ का संपीडन हो सकता है, संपीडन हो सकता है। ये बताओ, ठोस पदार्थ को दबाएंगे तो क्या इसका आकार में परिवर्तन होगा, नहीं। जैसे इसको हम लोग दबाएंगे, या हो सकता है ये टूट जाएगा, जैसे दबाव डालेंगे क्या होगा, टूट जाएगा। तो संपीडन इसमें नहीं होता है, संपीडन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, घनत्व, घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक अधिक होता है। ठोस पदार्थ के बारे में समझ में आया, संपीडन अधिक, घनत्व सबसे अधिक। अंतर आणविक फोर्स आपको बताए थे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अंतर आणविक बल, आणविक बल क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक।
ठीक है, सबसे अधिक होता है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग जानते हैं क्या। यहाँ देखो, अगर आप किताब को आपको पढ़ना है, किताब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, रबड़ बैंड जो होता है इसको ऐसे खींचते हैं तो खींचा जाता है तो आकार, अब रबड़ क्या है, ठोस है, अगर खींचते हैं तो क्या होता है, खींचा जाता है, तो इसका मतलब उसका आकार क्या है, आकार परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो ये रबड़ बैंड है, अगर नहीं समझ में आए देखो ये रबड़ बैंड है, इसको हाथ से जैसे ही खींचेंगे तो खींचने के बाद यहाँ तक ये आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, यानी आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। तो क्या ये ठोस होगा, रबड़ बैंड ठोस होगा, बताओ। बोलोगे हाँ ठोस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे तो फिर ये आकार, जैसे यहाँ खींच के रखे हैं तब तक यहाँ तक फैला हुआ है, जैसे छोड़ देंगे तो ये फिर यहीं पे आ जाएगा, फिर आकार वही बनेगा। यानी कि जब तक बाह्य बल है तब तक वो बना हुआ है, जैसे बाह्य बल खत्म होगा तो फिर वह पुनः वही स्थिति में आ जाता है, इसीलिए रबड़ बैंड क्या होगा, ठोस होगा। एक नंबर समझ में आया, यही था एक नंबर में। दूसरा नंबर में बोला क्या है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है, क्या ये ठोस है। अभी आपको बताएं कि आयतन उसका बराबर होता है। मान लो ऐसे बर्तन में चीनी रख देते हैं, एक ऐसे बर्तन है, एक ऐसे बर्तन है। अब जैसे चीनी भरेंगे तो इसमें मान लो चीनी हम लोग भर के दिखाते हैं आपको, मान लो गोल गोल चीनी है, ठीक है, ऐसे। तो चीनी जब भरेंगे तो चीनी का आकार बोतल में तो हमको ऐसे दिखेगा, दिखेगा, और यहाँ पे भरेंगे तो ऐसे आकार बनेगा, चीनी का आकार ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, ये बताओ। ऐसे ही चीनी का आकार दिखेगा, इसमें भरेंगे तो हमें ऐसे चीनी का आकार दिखेगा। गोल गोल दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कोई लंबा भी हो रहा है तो वो अब सोच लेना। तो क्या बोला कि इसमें आकार देखो, इसका आकार कैसे बना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका आकार ऐसे बना, अलग अलग आकार का बना। लेकिन जब हम चीनी को निकालेंगे तो ये ऐसे ही गोल ही होगा, क्या होगा, ऐसे गोल ही होगा, होगा कि नहीं। यानी कि जैसे ही हम लोग, तो ये इसको, ये भी चीनी को क्या मानेंगे, ठोस मानेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग बर्तन से निकालेंगे तो उसका आकार सेम रहता है, क्रिस्टल के आकार का ही रहेगा। यानी गोल है तो गोल रहेगा, लंबा है तो लंबा रहेगा, जैसे है चीनी वैसे रहेगा, इसीलिए चीनी भी ठोस है। बर्तन के में डालने के बाद उसका जो आकार में परिवर्तन हो रहा है वो आयतन, अगर आयतन भी सेम होगा, होगा कि नहीं, तो ये इसका फिक्स है। ये समझ में आया। अगर चीनी को किसी भी बोतल में डाल दो, बोतल में डाल दो, बर्तन कोनों में डाल दो, तो क्या होगा, उसका आकार हमेशा फिक्स ही रहेगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 नहीं है, इसमें समझाया है कि स्पंज क्या है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव। स्पंज मतलब केक को मान लो जैसे इसको दबाते हैं, दब जाता है, दबता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि मान लो ऐसे, एक मान लो ब्रेड मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसको जैसे ही दबाते हैं तो ये दब जाता है, दबता है कि नहीं। यहाँ से हम लोग इसको बल लगा रहे हैं, दाब, क्या लगा रहे हैं, यहाँ से हम लोग दबा रहे हैं तो ये दब जाता है। क्यों दबता है, इसके अंदर एयर है, हवा है, एयर, यानी कि ये हवा है। जैसे ही हवा बाहर में होगा उसके बाद दबाएंगे तो दबेगा, नहीं दबेगा, बाहर निकल जाएगा। या रुई को पानी में भिंगा दो तो वो क्या होगा, पानी सोख लेगा। जैसे उसको दबा देंगे सारा पानी निकल जाएगा, जब सारा पानी निकलने के बाद फिर दबाएंगे तो वो क्या होगा, दबेगा, नहीं दबेगा। तो उसी प्रकार स्पंज जो है उसको कितनों भी दबाओ, रसगुल्ला जैसे उसको दबाओ सारा रस निकल जाएगा, फिर उसको दबाओ तो क्या वो दबेगा, नहीं दबेगा, कम दबेगा। लेकिन फिर दाबते दाबते एक समय आएगा कि वो कभी भी नहीं दबेगा। लेकिन दबाव, लेकिन वो क्या है, ठोस है, क्योंकि जब तक उसमें एयर है या वाटर है, हवा या पानी है, हवा या पानी मौजूद है, तब तक ही दबता है। जैसे हवा या पानी को हम लोग दबा के निचोड़ के निकाल देंगे तो वो फिर नहीं दबेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, ठोस। समझ में आया, वो क्या बन जाएगा, ठोस। तो ठोस के बारे में हमें इतना ही जानकारी लेना था और ठोस को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं द्रव अवस्था पे। कौन सा अवस्था, द्रव अवस्था। तो चलिए द्रव के बारे में देखो, आप किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम लोग उसी से जानते हैं। देखो जल, खाना पकाने का तेल, दूध जैसे शीतल पेय, ये सब क्या है, द्रव है। द्रव के बारे में क्या दिया है, आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके बारे में क्या बोला गया, आकार, आकार इसका जो होगा वो निश्चित नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब समझ लेना, निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, निश्चित होता है। देखो आकार कैसे निश्चित नहीं होगा, जैसे मान लो 1 लीटर वाला पानी आपने देखा होगा, पिया ही होगा जरूर। ऐसे मान लेते 1 लीटर वाला ये पानी कितना है, 1 लीटर। तो यहाँ पे पानी का जो, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है तो इस प्रकार का आकार पानी लिया है कि नहीं।
इस प्रकार का आकार लिया हुआ है, जैसे मान लो इस प्रकार का आकार ये लिया है, ठीक है। अब पानी को हम लोग इस एक लोटा में डाल लेते हैं। लोटा समझते हो, लोटा बना, ये क्या बना, मान लो इसमें हम लोग 1 लीटर पानी डाल दिए, तो इस बार पानी का आकार कैसा होगा, ऐसे होगा। आयतन क्या है, सेम है, इसमें भी 1 लीटर डाला हुआ है, इसमें भी 1 लीटर, यानी ये भी 1 लीटर का जगह ले रहा है, ये भी 1 लीटर का जगह ले रहा है, लेकिन इसका आकार इस प्रकार है, इसका आकार इस प्रकार है। आकार परिवर्तित हो सकता है लेकिन आयतन निश्चित होगा। 1 लीटर है तो 1 के लीटर होगा। अब इसमें डाल देंगे पानी तो 1 लीटर के बजाय 2 लीटर नहीं होगा, और इसका पानी इसमें डाल देंगे, ये 1 लीटर है तो यहाँ 2 लीटर नहीं होगा। समझ में आया, आकार निश्चित होता है। अब बताओ इसका घनत्व तो क्या होगा। इसको दबा सकते हैं, पानी को ऐसे दबा सकते हैं, थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, पानी जैसे हो गया तेल होगा, थोड़ा बहुत बहुत हल्का सा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब संपीड़न हो पाएगा। बताओ संपीड़न बहुत कम, क्या लिख सकते हैं, बहुत कम होगा ठोस की तुलना में। किसके तुलना में, ठोस की तुलना में। अगला पॉइंट घनत्व। घनत्व क्या होगा, द्रव जो होता है, ये मान लो इसका कण क्या होता है, दूर दूर होता है, इसीलिए जैसे ही हम लोग पानी के यहीं पे गिरता है ना फैल जाता है, क्योंकि कण उसका फटफट हट जाता है, यानी छोड़ देता है। दूर दूर रहेगा तो पकड़ बल क्या होगा, कमजोर होता है। जैसे ही पानी को यहाँ पे गिरा दो तो पानी इधर भी फैल जाएगा, चारों बगल फैल जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कण कुछ इधर भाग रहा है, 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 हर जगह भाग रहा है। तो क्या होगा, घनत्व कम होगा। समझ में आया, घनत्व कम होता है ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में, ठीक है। अंतर आणविक बल, बल भी बहुत कम होता है, इसीलिए ये बह जाता है, पानी देखते हो बह जाता है, यानी अंतर आणविक बल भी कम होता है। अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल कम होगा किसके तुलना में, ठोस की तुलना में। यहाँ पे लिख देना ठोस की तुलना में अंतर आणविक बल भी इसका क्या होगा, कम होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं गैस पर। गैस क्या होता है बताओ, गैस क्या होता है, जिसका आकार निश्चित ना हो, आकार निश्चित नहीं हो, आयतन भी निश्चित नहीं हो, आयतन भी निश्चित नहीं हो, इसका मतलब समझ लेना कि निश्चित नहीं है। संपीड़न सबसे अधिक हो, संपीड़न। आपने गैस का सीएनजी सुना है नाम, कभी भी आपने सुना होगा सीएनजी, सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऐसे है कि नहीं। सीएनजी उसको दबा करके, जैसे मान लो एक गैस है यहाँ पे, यहाँ तक गैस है, ठीक है। जैसे ही इसको दबाएंगे तो क्या होगा, गैस तो दबेगा ही, गैस है तो जैसे बैलून पे बैठो क्या होगा, वो दबता है कि नहीं, बैलून है फुला के बैठ जाओ उसके ऊपर, वो क्या होगा, हवा दबेगा, इधर उधर ऐसे दबाएगा। मान लो ऐसे बैलून है, इस पे आप 50 किलो का आदमी बैठा दो, क्या होगा, ये इधर से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, किधर पिचक के कैसे होगा, निकल जाएगा, यानी दबाव उस पर पड़ता है, संपीड़न उस पर होता है। तो सबसे अधिक संपीड़न क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक। इसमें एक होता है गतिज ऊर्जा, क्या होता है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, ठीक है। गति, इसका कण हमेशा उड़ते रहता है। ये अगर हम छोटा सा इसमें इतना छोटे डिब्बा में हम लोग थोड़ा सा भी गैस डालेंगे तो क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा, पूरा बोतल में ही ये भर जाता है। समझ में आया। तो इसका संपीड़न क्या होगा, सबसे अधिक होगा, संपीड़न सबसे अधिक होगा। दूसरा नंबर घनत्व, घनत्व सबसे कम होगा, घनत्व सबसे कम, सबसे कम। आयतन भी निश्चित नहीं, घनत्व भी क्या होगा, सबसे कम। आकर्षण बल सबसे कम, अंतर आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा, सबसे कम होगा। अंतर आणविक बल भी सबसे कम होता है, सबसे कम। ये आपको याद रखना है, सबसे कम अंतर आणविक बल भी इसी का होता है। ये समझ में आया, गैस के बारे में समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या क्या है। अब हमें संपीड़न भी था, ये भी था, हो गया। अब जैसे एनसीईआरटी में एक फोटो, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है फोटो, तो उस फोटो से हम लोग कुछ चीज़ और भी अच्छे से क्लियर समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया है कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ हो, यहाँ पे दिया है एक प्लेट, ठीक है, एक प्लेट ऐसे दिया है, इस पे कोई वस्तु है, ठीक है। ये क्या है, ठोस पदार्थ है। अगर ठोस पदार्थ हो तो उसके कण जो होते हैं बहुत पास पास होता है, इतना बहुत पास पास होता है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है।
तभी आप देखना, एक बार नीचे में पटक, किसी को उठा के पटक देना, एक बार पानी में पटक देना, एक बार हवा में पटक देना, सबसे ज़्यादा चोट किस पे लगेगा? कमेंट को करके ज़रूर बताना। ऐसे करके अगर छोटा सा बना लेते हैं ताकि गोल गोल करे, तो ये इसका कण क्या होगा? बहुत पास पास होता है, जिसके कारण ये ठोस होता है, ये टूट जाता है, ये नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा सटा हुआ है कि अब इसको कहाँ पे सटाओगे? अब ये कण जो है बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, जो कण है बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, इसीलिए क्या होगा? ये टूटता है। अब कहाँ पे? ये पूरा सटा हुआ है, इसके बीच में खाली जगह नहीं है, तो कितनों दबाओ ये धगलाएगा नहीं? धगलाएगा होगा, इधर आएगा नहीं? आएगा, कभी भी आएगा नहीं आएगा। तो ये बना ठोस। क्या बना? ठोस। अब देखो द्रव, जैसे यहाँ पे द्रव में कुछ भी ले लेते हैं, तेल, पानी, इसका कण क्या होता है? दूर दूर। कण हमेशा दूर दूर होगा। यहाँ पे बना देते हैं, ये फोटो दिया है, कण दूर दूर, देखो दूर दूर दिख रहा है, कण दूर दूर होता है। यहाँ पे दूर है, थोड़ा सा बीच में गैप है, उंगली घुसाओ, ऐसे फैलाओ तो फैल जाएगा, यानी कोई भी कण इसमें डालेंगे तो फट से मिल जाएगा। यहाँ पे देखो खाली जगह है, इसमें जैसे नमक मिलाएंगे यहाँ फंसा लेगा नमक को, ऐसे पियेंगे तो लगेगा नमकीन, पानी में अगर डाल देंगे तो हो जाएगा। तो इसका कण क्या होता है? दूर दूर होता है। ये याद रहेगा। ये क्या है? द्रव। जैसे एनसीईआरटी में दिया है, वो द्रव के कण दूर दूर होते हैं, ये ठोस के कण पास पास होते हैं। एक है गैस, कोई डिब्बा बना दो, यहाँ पे भर दो, ऐसे गैस है, मान लो इसमें कोई गैस है, मान लो इसमें फॉग सेंट है, जैसे ही इसे मार दो सिट पूरा एकदम महकने लगता है, महकता है कि नहीं? तो यहाँ पे इसके कण क्या होता है? बहुत दूर दूर होता है। बहुत दूर दूर होने के कारण कोई भी इसको उठा के ले जाता है, मतलब हवा जैसे ही चला, हवा थोड़ा सा पकड़ा, लेके चला गया, कोई और आए उसको भी उठा के ले जाता है, नहीं मतलब इसका कण बहुत दूर दूर होता है। ये गैस, यही 3 अवस्था यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ, यही चीज़ बता रहा है कि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब बचा इसका क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। कौन कौन सा? जैसे किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो बताओ, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। एक बार देख लेते हैं कितना टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग नहीं बताएंगे। तो ये बहुत टाइम हो गया है, तो हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आधा घंटा में ये अगर आपको क्लियर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।